हमारे स्टूडेंट प्रेजेंट हैं, दो स्टूडेंट अभी तक प्रेजेंट हैं, हुज़ैफ़ा और ताहिर। और जैसे ही हमें दूसरे स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो उनकी अटेंडेंस मार्क करती जाएगी और आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो पार्ट को कंप्लीट किया था मेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से किया था कि यहाँ पर जो है हमने अपना पूरा जो कार्ट ऑर्डर वाला पार्ट था उसको फुल कंप्लीट कर दिया था। तो अब यहाँ से जो है मैं लॉगिन करता हूँ दोबारा से, और इसके अंदर मेरे पास जो दूसरा यूज़र है उससे लॉगिन होगा और मेरा सिनेरियो बिल्कुल सही लगा हुआ था। इसमें हुआ ये था कि हमने एडमिन से इसको लॉगिन किया था, तो एडमिन से ही लॉगिन होगा नहीं, ये रीडायरेक्ट कर देगा। तो अली उसके अंदर यूज़र बना हुआ है और जैसे ही हम इससे लॉगिन होंगे, साइन इन होंगे, तो अब हम जो है वो ऑर्डर पे जा सकते हैं, मेन्यू पे जा सकते हैं और यहाँ से जो है वो अपनी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा लास्ट क्लास के अंदर जो है फुली कंप्लीट हो गया था। इसके अलावा जो है वो हमने कॉन्टैक्ट अस के पेज को देखना है, और कॉन्टैक्ट अस के पेज के अलावा इसके अंदर हमारे पास अबाउट अस होता है। अबाउट अस जो है वो हमारा स्टैटिक बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम रिक्वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंसर्ट हमारा सिर्फ लग जाएगा कि अगर किसी भी किस्म की कोई रिक्वेस्ट भेजना चाहता है इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर हमारा सादा सा एक फॉर्म है जिसमें नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, कांटेक्ट, और जैसे ही वो सबमिट करेगा तो ये डेटाबेस से जो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो एक ये वाले पार्ट को हमने अभी करना है, सिंपल सा इंसर्ट लगेगा। और इसी तरीके से हमारे पास जो कॉन्टैक्ट अस होता है, तो कॉन्टैक्ट अस के अंदर जो है हमारे पास मेल का फंक्शन लगता है, और मेल का फंक्शन जो है वो सिर्फ आपकी डोमेन होस्टिंग के ऊपर रन होता है। तो इसको भी हम अभी देख लेते हैं, और इसमें से जो पैरामीटर पास होते हैं उसको हम पास करवाएंगे जैसे ही। तो हमारे पास जो है वो ईमेल लोकल होस्ट के ऊपर तो परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसका रीज़न ये होता है कि लोकली जो है वो कोई किसी को थ्रेटफुल मैसेज किसी के ईमेल से भी भेज सकता है। तो इसमें ज़रूरी ये होता है कि लोकल सर्वर पे जो है आप ईमेल किसी को सेंड नहीं कर सकते। डोमेन होस्टिंग के ऊपर जब आप कर सकते हैं, तो डोमेन होस्टिंग ऑलरेडी जब आप परचेज़ करते हैं तो उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन होती है। अगर आपकी उस डोमेन होस्टिंग से किसी को थ्रेटफुल मैसेजेस चाहें तो वो जो है मॉनिटर किए जा सकते हैं, और उससे जो है वो फिर जो भी थ्रेटफुल मैसेजेस भेज रहा है उसको जो है वो आसानी से जो है रोका जा सकता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो PHP आपको लोकल ईमेल भेजने की सहूलत नहीं देती। वैसे एक तरीका होता है PHP मेलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर, उसमें आप लोकल सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करके जो है ईमेल भेज सकते हैं, लेकिन मैं मशवरा आपको ये दूंगा कि आप जो है वो मेल के फंक्शन को यूज़ करें, डोमेन होस्टिंग को ज़्यादा बेहतर है। तो इसमें होता ये है कि हम जो है वो सर्वर डोमेन होस्टिंग के थ्रू जो है वो ईमेल कर सकते हैं, और इजीली होता है, सिर्फ एक मेल का जो फंक्शन होता है वो यूज़ होता है। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेज है contact.php है, इसको ओपन करके जो है सबसे पहले हम मेल के फंक्शन को अप्लाई करवा देते हैं। तो मेल के फंक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम उसको गूगल कर लेते हैं कि उसमें जो पैरामीटर पास होंगे वो क्या क्या होंगे। GLE और मेल फंक्शन इन PHP। तो यहाँ पर हमारे पास है एक ये, और ऑफिशियली इसकी वेबसाइट पे जो है वो यहाँ पर बताया हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास मेल के फंक्शन में से 3 पैरामीटर पास होंगे। सबसे पहला जो आपका मैसेज होगा वो, और इसी तरीके से जो है आपका जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट आ जाएगा और ईमेल में ईमेल आ जाएगा। तो इसमें जो पैरामीटर होते हैं वो बेसिकली 5 पैरामीटर होते हैं: टू, सब्जेक्ट, मैसेज, हेडर्स और पैरामीटर्स। तो इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ जो होती है वो हेडर्स और पैरामीटर्स होते हैं। टू और सब्जेक्ट मैसेज तो फील्ड आसान है। अब हेडर्स में क्या चीज़ आती है कि अगर आप किसी को कार्बन कॉपी उस मेल की भेजना चाहते हैं तो उसमें हेडर में जो है वो प्री डिफाइन लिखा जाता है ईमेल, और पैरामीटर में जो होती है मेल के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शंस होते हैं, उनको जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो अब यहाँ पर हम देख लें कि टू हो गया, सब्जेक्ट हो गया,
मैसेज हो गया, हेडर हो गया। हेडर में जो भी आप किसी को सीसी रखना चाहते हैं तो इसमें सीसी भी आ रहा है और इसके साथ जो पैरामीटर्स लग रहे हैं वो भी इधर लग रहे हैं। और ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स जो हैं वो मेल के फंक्शन में से जो है वो 4 पैरामीटर जो है वो पास हुआ है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से जो है वो क्या कर सकते हैं, है तो 5 लेकिन इसके अंदर जो है वो हमारे पैरामीटर्स भी लगे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है इसके अलावा कॉन्केटिनेट करवाया हुआ है कि यहाँ पर जो हेडर है, हेडर के अंदर आप देख रहे हैं कंटेंट टाइप, ये तमाम का तमाम जो है वो हेडर्स इस तरीके से लिखना पड़ता है। अच्छा, अगर हम इसके अंदर मोर हेडर्स मतलब एक से ज़्यादा हेडर्स जो सीसी है उसको रखना चाहे तो हम इस तरीके से भेज सकते हैं। अच्छा, जब तक हम इस वाले पार्ट को नहीं रखेंगे तब तक हमारा मेल का फंक्शन सही तरीके से काम नहीं करता। इसमें उस कंपनी की तरफ से जो है वो क्या चीज़ आ रही है कि यहाँ से जो है वो सीसी के अंदर ईमेल फिक्स है, तो ये भी जो है वो क्या होता है, इजीली मॉनिटर होता है। ठीक है, और जो अपना ईमेल एड्रेस लिख के भेजेगा तो वो भी जो है वो क्या होगा, फ्रॉम के ज़रिए वो भी जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है। तो बहुत ही आसान है, हमें सिर्फ ये वाले पार्ट को फॉलो करना है। ठीक है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे ही हम इसको सर्वर डोमेन होस्टिंग के ऊपर अपलोड करके ईमेल भेजेंगे तो ईमेल जो है वो जानी शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसके अंदर होता ही है कि आप बल्क अमाउंट के अंदर बिजनेसेस जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को मार्केटिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ईमेल भेजते हैं। तो उनकी जो ईमेल होती है वो सबसे पहले स्पैम के फोल्डर में जाती है किसी भी यूज़र के पास, क्योंकि बल्क अमाउंट में जब आप ईमेल भेजेंगे तो वो स्पैम के फोल्डर में जाएगी। और जैसे ही वो यूज़र या क्लाइंट उसको जो है उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि ये जो ईमेल है वो थ्रेटफुल नहीं है, तो फिर जो है वो नेक्स्ट टाइम आपकी जो है इनबॉक्स के अंदर ईमेल जानी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले जो है स्पैम में जाती है। तो डायरेक्टली जो है वो थर्ड पार्टीज़ जो है मेल के फंक्शन को इनबॉक्स के अंदर नहीं भेजते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले जो है वो स्पैम में जाएगी। स्पैम के अंदर जाकर जब आप ईमेल को चेक करेंगे देन जो है फिर उसके बाद आप उसको अलाउ कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जो ईमेल आएगी फिर वो इनबॉक्स में आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हम कोड को ओपन कर लेते हैं और सिंपली जो है उसको अप्लाई करवाते हैं। और जैम htdocs टेस्टी बर्गर और हमारे पास यहाँ पर है कॉन्टैक्ट का पेज। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर सिंपली फॉर्म है। तो सबसे पहले हम फॉर्म को देख लेते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म हमारे पास स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर फॉर्म ये रहा। अच्छा, फॉर्म में हमारे पास एक्शन है। एक्शन के अंदर जो है वो इसी पेज का नेम लिख देते हैं contact.php और मेथड है हमारे पास पोस्ट का। अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा नेम, ईमेल, फ़ोन और जो भी मैसेज है और फिर आप उसको सबमिट करना चाहें। इसी तरीके से हम इसको फ्रंट पर देख लेते हैं। नेम आ गया, ईमेल आ गया, फ़ोन आ गया और मैसेज आ गया। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि नेम जो है, नेम तो पैरामीटर में से पास करवाएं अगर हम तो वेरिएबल कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा उस वेरिएबल के साथ, मैसेज के साथ, तो फिर जो है वो नेम जा सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है वो हमारा डिफ जहाँ क्लोज हो रहा है इसको हमने सबसे पहले जो है वो क्लोज करके ये कंफर्म कर लेना कि यहाँ तक जो हमारे डिफ का स्कोप है। इट मीन्स दैट कि जैसे ही कोड सबमिट होगा तो फिर वो यहाँ क्या कर सकता है, इससे ऊपर कॉल हो सकता है। तो हमें जो है वो डिफ के अंदर नहीं, डिफ से बाहर रखना होता है। और इसी तरीके से जो दूसरे कंटेंट हैं उनके डिफ जो है वो अलग से बाहर बंद हो रहे हैं। तो ये इस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है कि किसी डिफ के अंदर नहीं हो तो फिर उसका जो स्कोप है वो सही तरीके से PHP का कॉल नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा तो वो सही नहीं होता। तो अब यहाँ पर जो है वो इसकी कंडीशन लगेगी कि जैसे ही बटन पर क्लिक हो, सबमिट बटन पर, तो वो क्या करें, यहाँ पर देखें हमारे पास यहाँ पर इनपुट टाइप नहीं है तो हम इसको इनपुट टाइप पहले लगा देते हैं।
इनपुट टाइप, क्योंकि ये वाला जो इनपुट टाइप होता है इससे सबमिट होता है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेम, और नेम के अंदर हमारे पास आ जाएगा सबमिट। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास वैल्यू VALUE वैल्यू, और वैल्यू के अंदर आ जाएगा सेंड। यहाँ जो हमारे पास बटन है उस पर सबमिट ही लिखा हुआ है, तो अगर हम सबमिट कर दें तो तब भी सही है, और सेंड कर दें तो तब भी क्या होगा, सही हो जाएगा, सेंड। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो क्लास लगी हुई, और इसके आगे जो है वो हम इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्लास का एट्रीब्यूट होता है। तो अब जो भी क्लास लगी हुई है वो आसानी से इसके ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, और सबमिट भी कर देगा बटन, और यहाँ पर इसका नेम भी जो है वो सेंड लिखा हुआ आ जाएगा। और यहाँ पर हमने इसको करवा दिया सेव, और सेव करवाने के बाद अब हमें जो है वो इसका नेम चाहिए, और नेम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको जो है वो यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। $_ आ जाएगा। अच्छा, इधर आ जाएगा इस सेट, और इधर आ जाएगा हमारे पास $_ और इसी तरीके से जो है वो सिंगल कोटेशन बंद और इस तरीके से क्लोज हो जाएगा। REQUEST होता है, स्पेलिंग मिस्टेक, REQUEST। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास इस वाले ब्लॉक के अंदर जब आएगा तो फिर हमारे पास जो है वो सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स कॉल होंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है नेम, नेम के बाद है हमारे पास ईमेल। अगर हम इसको डायरेक्ट ही लिख लें पहले यहाँ से, यहाँ तक इतना हमें जो है वो चाहिए, और बाकी हम इसका वेरिएबल बना देंगे। तो नेम हो गया, नेम के बाद हमारे पास हो गया ईमेल, ईमेल के बाद हो गया फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर के बाद हमारे पास हो गया मैसेज। इसको स्मॉल में लिख देते हैं, नेम, ईमेल, फ़ोन, और यहाँ पर इसी तरीके से हो जाएगा मैसेज, MESSAGE मैसेज, और यहाँ पर जो हमारे पास है वो है सबमिट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो हम कर लेंगे नेम कॉपी, और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर हम कर देंगे $नेम, और इसी तरीके से हमारे पास ईमेल कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पर पेस्ट, और इसी का वेरिएबल बना देते हैं। और इसी तरीके से जो हमारे पास फ़ोन नंबर, फ़ोन आ गया, और इसी तरीके से यहाँ पर $फ़ोन हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास मैसेज, और इसी का जो है वो वेरिएबल भी बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो बन गए। अब इसके बाद हमने जो है वो मेल के फंक्शन को लगाना है। तो अब यहाँ से हम इसके स्ट्रक्चर को कॉपी कर लेते हैं। ये यहाँ से जो हमारे पास आ रहे हैं वो आएंगे हेडर, और सिंपली मैसेज HTML फॉर्मेट में भी जा सकता है आपके पास, कि अगर आप मैसेज इसको इस तरीके से डबल कोटेशन के अंदर HTML लिखकर वेरिएबल को रखें तो आपका पूरा जो मैसेज है वो HTML फॉर्मेट में इस तरीके से जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो सिंपल सा एक तरीका बताया हुआ है, एक तो ये है, ठीक है, और एक तरीका जो है वो नीचे बताया हुआ है हमारे पास, जो HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से HTML भी जा रही है आपकी। तो अब दोनों में हम इसको जो है वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पैरामीटर वॉज एडिड, यहाँ पर इस वाले में वर्जन में इसको डिसेबल कर दिया था। फिर 5.4 में जो है वो इंजेक्शन प्रोटेक्शन आई, और इसी तरीके से जो है फिर यहाँ पर हेडर 7.2 के अंदर भी जो है वो एक्सेप्ट है। तो अब हमारे पास जो है वो 5.4, यस मेरे पास जो है वो 7 वर्जन है,
तो अब इसके अंदर जो है वो एक्सेप्टेबल है हेडर्स, तो हेडर्स लाजमी लगेगा। यहाँ से हमने इसको सिंपली किया कॉपी, और कॉपी करवाने के बाद यहाँ पर कर दिया हमने पेस्ट। अच्छा, टू के अंदर हमारे पास क्या आता है, जिसको हम ईमेल लिखेंगे। अच्छा, अगर हम यहाँ पर नेम मैसेज के साथ कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा हमें, और फ़ोन नंबर भी जो है वो मैसेज के साथ कॉन्केटिनेट होगा। तो यहाँ पर जो है ईमेल और मैसेज, इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें जो हेडर्स हैं तो ये इस तरीके से होगा। हेडर्स में आ जाएगा फ्रॉम में, जैसे मेरा ईमेल एड्रेस, सही है, फर्जिया मैं डाल देता हूँ इसके अंदर @gmail.com। तो यहाँ तक जो है वो मेरा ये इस तरीके से लग जाएगा। अब मुझे बिलफर्ज ये नहीं चाहिए, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ तक क्या कर देता हूँ, हेडर्स को यहीं तक कर देता हूँ, और ये कंप्लीट हो गया फ्रॉम। अब इसी तरीके से जो मैसेज है, मैसेज के अंदर हमारे दूसरे वेरिएबल्स कॉन्केटिनेट हो जाएंगे। अच्छा, अब हमें जो भेजना है वो किसको भेजना है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा $email, सही है। वहाँ से जो ईमेल लग कर आएगा वो इस टू को असाइन हो जाएगा। यहाँ से जो मैसेज लग कर आ रहा है वो यहाँ पर असाइन हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो जो भी मैसेज होगा, जो भी ईमेल होगा, वो उसके साथ सॉरी सब्जेक्ट है तो मैसेज नीचे लगेगा, और इसी तरीके से हमारे पास जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अंदर नेम हम दे देते हैं और फ़ोन नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा नेम है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि किसकी तरफ से है, और कॉन्केटिनेट किया हमने, डबल कोटेशन किया, और कॉन्केटिनेट करने के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वेरिएबल। तो यहाँ पर जो है वो आ जाएगा नेम, सबसे पहले नेम आ गया। अच्छा, अब नेम के बाद ईमेल हमारा हो गया, और अब हमें जो है वो फ़ोन चाहिए। तो फ़ोन से क्या काम होगा कि यहाँ पर जो है वो फ़ोन नंबर पता लग जाएगा, और हम यहाँ पर बता देते हैं कि ये जो है वो है नेम, सही है, इस तरीके से, और ये जो है वो है फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। अब इसके अंदर वो जो भी अपना फ़ोन नंबर लिखेगा तो उसके ज़रिए जो है वो कांटेक्ट हो सकता है, और किस नेम से आया है वो यहाँ पर है, और किसकी तरफ से जा रहा है, और किसकी तरफ से मैसेज आ रहा है, सही है। और मैसेज जो है वो क्या होगा, हमारा टेक्स्ट के अंदर होगा। तो यहाँ से जो है वो हमारे तमाम के तमाम पैरामीटर क्या हो गए, सेट हो गए, और वो इसमें से पास हो जाएंगे। तो फिर सर्वर के ऊपर ये वाला मेल का फंक्शन क्या करता है, वर्क कर जाता है, ठीक है। तो मेरे पास डोमेन होस्टिंग तो नहीं है, मैं चेक नहीं करवा सकता, फ्री डोमेन होस्टिंग जो है उसके ऊपर फिर आप इस कोड को चेक कर लीजिएगा। तो ये वाला कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो उसके ऊपर जो है वो आसानी से ये वर्क करेगा। डोमेन होस्टिंग में आपने अपलोड करना है, और या तो आप सिंपल इस कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया हुआ है, बिल्कुल ही आसान है यहाँ पर, ठीक है। तो इसी कोड के अंदर अगर आप तमाम पैरामीटर सही लिख के और इस पेज को अपलोड करके पेज को रिफ़्रेश करेंगे, तो जो भी हार्ड कोडेड मैसेज होगा वो इस ईमेल एड्रेस पर क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा, और किसकी तरफ से हुआ है वो भी जो है वो आपको सेंड हो सकता है। तो ये इतना कोड भी जो है PHP में लिख के और फिर आप इसको अपलोड करके और उस पेज को हिट करेंगे, इसके नेम जिस नेम से आपने इस पेज को बनाया होगा, तो फिर क्या हो जाएगा, जैसे ही वो हिट होगा तो मेल का फंक्शन जो है वो ईमेल सेंड कर देगा। तो डोमेन होस्टिंग पे इसको भी जो है वो आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है वो कोड हो गया, ठीक है। और ये 100% जो है वो वर्क करेगा क्योंकि इसमें हेडर शामिल है। तो मेल जो है वो तकरीबन 5 मिनट के अंदर अंदर जो है या 2-3 मिनट के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो सर्वर से प्रोसेस होने के बाद जो है फिर वो एक्चुअल जिस
ईमेल एड्रेसेस को भेजी जाती है तो वहाँ पर वो स्पैम के फोल्डर में चली जाती है डायरेक्टली। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉन्टैक्ट का पेज। सही है, इसको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब हमारे पास सिंपल सा एक पेज और रह गया, उसको देख लेते हैं। उसमें इंसर्ट लगेगा सिंपल सा, तो हमारी क्यूरी बनेगी और फिर वो वर्क कर जाएगा। यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करके चला के दिखाता हूँ कि सेंड हो गया। इट मीन्स दैट वो तो सेंड नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पर जो है नेम में लिख लेते हैं अली, और ali@gmail.com। सही है, और फ़ोन नंबर में हम कुछ भी लिख देते हैं। सही है, और इसी तरीके से मैसेज भी लिख देते हैं। तो मैसेज यहाँ से क्या हो जाएगा, सिंपल सबमिट हो रहा है। तो इस तरीके से जो है वो ये क्या कर जाएगा, पेज को रिफ़्रेश कर देगा, लेकिन लोकल सर्वर पे होने की वजह से जो है ईमेल जो है वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये सही वर्क कर रहा है, कोई एरर नहीं देगा। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो लास्ट होम पर चलते हैं, और इंडेक्स पर नीचे लास्ट के अंदर जो है वो हमारे पास रिक्वेस्ट इन्फो लगा हुआ है, तो इसको जो है वो कंप्लीट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ तक ना वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ। सही है, और फिर जो है ना नेक्स्ट शेयरिंग के ऊपर इसको यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। तो अब हम कर ये रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन से रिलेट जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर के अंदर क्या होगी, इंसर्ट होगी। तो फिर सर्वर को पता चलेगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी को चाहिए। तो अब इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यहाँ पर हमारा जो इसका डिव है वो पूरे का पूरा क्लोज हुआ है। तो यहाँ पर जो हम इस डिव को ओपन कर लेते हैं, और इसके अंदर जो है वो फॉर्म यूज़ हो रहा होगा। तो फॉर्म में एक्शन आ गया, एक्शन में मेथड आ गया, और बटन जो है बटन हम सही लगा देते हैं। बटन इसके अंदर सही नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पर भी जो है वो हमारा index.php के ऊपर क्या हो, फॉर्म जब सबमिट बटन पर क्लिक हो तो इसी के ऊपर जो है वो डाटा को भेजे। तो अब यहाँ पर हमारे पास नेम स्मॉल में हम कर देते हैं, फ़ोन स्मॉल, और इसी तरीके से नेम जो है वो हम तमाम स्मॉल में रख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, COMMENT कमेंट। और इसी तरीके से इनपुट टाइप हो जाएगा, इनपुट टाइप सबमिट नेम। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा नेम में भी हो जाएगा सबमिट, और इसी तरीके से यहाँ पर इसकी क्लास लग जाएगी, और ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम करवा देते हैं सेव। तो अब जो है वो हमारा इनपुट टाइप बटन सही वर्क करेगा। अच्छा, अब यहाँ से जैसे हम सबमिट बटन पर क्लिक करें, अच्छा ये हमारा दूसरा पेज है, कॉन्टैक्ट के पेज पे भी हमने सबमिट रखा था। तो यहाँ जो है हम देख लेते हैं कि अगर ऊपर फॉर्म के अंदर कहीं यूज़ हो रहा है, मसला नहीं कर जाए, हमें नेम चेंज करना पड़ेगा। डिफरेंटली नेम रखा हुआ है। तो हम इसको जो है वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर जितने भी फॉर्म हैं उसके अंदर हमने चेंज नहीं किया हुआ। तो अब यहाँ पर हो जाएगा, और अप्लाई भी नहीं हुआ हुआ इस सेट, और यहाँ पर इसी तरीके से लग जाएगा $_request। और यहाँ पर हम कर देते हैं सबमिट, SUBMIT सबमिट। जैसे ही सबमिट बटन पर क्लिक हो तो यहाँ वाले ब्लॉक के अंदर जो है वो तमाम वेरिएबल्स के नेम के जो है वो वेरिएबल्स बना देते हैं। $_request नेम आ जाएगा हमारे पास, और इसी का वेरिएबल बन जाएगा
डॉलर नेम, ठीक है। और इसी तरीके से जो हम तमाम वेरिएबल्स को बना लेते हैं, यहाँ पर फ़ोन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा और कमेंट आ जाएगा। फ़ोन, इसी तरीके से यहाँ पर ईमेल भी कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर ईमेल पेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर भी ईमेल पेस्ट, कमेंट, और इसी का ही जो है वो वेरिएबल बन गया। अब हमारे पास जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट इन्फो से रिलेट 4 वेरिएबल्स हैं। तो अब यहाँ पर इंक्लूड अंडरस्कोर वंस ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर बिलफर्स अगर उसका स्कोप आ रहा है डॉलर कॉन का, तो हम यहाँ लिख देते हैं डॉलर कॉन। तो इट मीन्स एट के इंक्लूड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ इसका स्कोप क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। अच्छा, अब हमारे पास आ जाएगी क्यूरी। तो यहाँ पर हमारे पास होती है डॉलर क्यूरी। क्यूरी हमने ऊपर लिखी हुई है, इधर 3 कर देते हैं, ठीक है। तो इधर जो है वो हमारे पास क्यूरी आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन लगेगा mysqli_query, अब वही 2 पैरामीटर इसमें से पास हो जाएंगे, डॉलर कॉन और डॉलर क्यूरी 3। तो अब क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। अब हमने एक टेबल बनाना है, क्योंकि इसका आई थिंक सो टेबल नहीं बना हुआ। तो अब यहाँ पर जो है वो लोकल होस्ट और यहाँ पर जो हम लिख देते हैं phpMyAdmin। यहाँ पर हमारे पास है टेस्टी वर्कर और यहाँ पर जो है वो हमारा एक टेबल बन जाएगा इन्फो, और इसके अंदर आ जाएगा आईडी। बाय डिफ़ॉल्ट लेंथ हो जाएगी इसकी 11। ऑटो इंक्रीमेंट करवा देते हैं। इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा नेम, फ़ोन, ईमेल, कमेंट। नेम, ईमेल, फ़ोन और कमेंट। तो एक फील्ड और ऐड हो जाएगी, कमेंट, और सबके सब क्या हो जाएंगे, वर्चार। और इसी तरीके से जो है वो नेम 60 रख देते हैं, ईमेल भी 60 रख देते हैं, फ़ोन भी 60 रख देते हैं और कमेंट जो है वो 255 रख देते हैं। और इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर हम इसको सेव करवा देते हैं। एसक्यूएल पर क्लिक करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी बना देंगे और इसको कॉपी करने के बाद वहाँ पर हम इसको पेस्ट करके इंसर्ट करवा देते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास आईडी जो है वो हो जाएगी नल, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट है, और नेम का वेरिएबल जो है सिंगल कोटेशन में सब लग जाएंगे, डॉलर नेम, ठीक है। इसी तरीके से डॉलर फ़ोन हमारा जो है वो 4th वन है, डॉलर फ़ोन। और यहाँ पर हमारा ईमेल है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डॉलर ईमेल। और लास्ट में हमारा लग जाएगा डॉलर कमेंट। तो यहाँ पर हमने इसको करवा दिया सेव। अब इसको चेक कर लेते हैं, रिफ़्रेश किया और यहाँ पर हम नेम में लिख देते हैं अली, फ़ोन नंबर में कुछ भी,
और ईमेल में ali@gmail.com और यहाँ पर नीड इन्फो सबमिट करेंगे और डेटाबेस में जाकर चेक कर लेते हैं, ब्राउज़ करवा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हमारा मैसेज आ गया। तो अब जो है वो हमारा प्रोजेक्ट का सिनेरियो जो है वो कंप्लीट हो गया पूरा। तो यहाँ तक जो है वो बेसिकली मेल वाला हमने पार्ट देखा। इसी तरीके से यही वाला कोड जो है जहाँ जहाँ आपके तमाम पेजेस हैं वहाँ लग जाएगा, तो वहाँ से जो है फिर अप्लाई हो सकता है। अच्छा, अब इसमें सबसे अहम तरीन चीज़ आपका जो पेमेंट मेथड होता है वो हमने अभी तक नहीं लगाया, क्योंकि हमारे पास कोई बिज़नेस अकाउंट नहीं है जिसकी वजह से जो है वो हम पेमेंट मेथड को लगाएं। बहुत ही आसान होता है। जब भी आपका बिज़नेस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है, उसके अंदर जो है वो 1 लाइन कोड होता है, उसके अंदर से पैरामीटर पास करवाने होते हैं। तो उनकी एपीआई में, बिज़नेस एपीआई में उसकी पूरी डिटेल आपको बताई भी होती है कि आपने जो है वो कौन कौन से पैरामीटर का जो डाटा है उसमें से पास करवाना है, उस कोड में से स्पेसिफिक में। तो अब डेटाबेस के अंदर हमारे ऑर्डर की तमाम इन्फॉर्मेशन है, तो उस एपीआई की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप उसको जो पैरामीटर असाइन करेंगे, जो ऑर्डर से वैल्यू आपकी आएगी तो वो सेलेक्ट के ज़रिए जो उसको असाइन हो जाएगी और फिर उसी से जो है वो क्या हो सकती है, सबमिट हो सकती है उस बिज़नेस अकाउंट को। और ऑर्डर जो है वो वेरीफाई होने के बाद जो है उसकी पेमेंट कलेक्ट होगी और कलेक्ट होने के बाद जो है उसका रिज़ल्ट जो है जो भी आपको रिटर्न होगा वो फिर आप अपने डेटाबेस में सेव करवा लें कि आपके पास रिक्वेस्ट में 1 आएगा या 0 आएगा। अगर ऑर्डर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो जो भी एपीआई होती है वो आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करती है, और फेल होने की सूरत में भी कुछ ना कुछ आपको क्या करती है, रिटर्न करती है, ताकि उस बिज़नेस को ये पता चल सके कि उसके ऑर्डर जो हैं वो अप्रूव हो गए, पेमेंट हो गई है या कैंसिल हो गए पैसे ना होने की शक्ल में। तो फिर उसमें फिर हम बाद में भी इस तरीके से कंडीशन बना सकते हैं कि अगर हमारे पास वो जो वेरिएबल आ रहा है, तो जैसे ही वो वेरिएबल है तो हमारे पास स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या हो, अलर्ट आ जाए। तो फिर उसके अंदर जो है हम जावास्क्रिप्ट या एजेक्स के थ्रू जो है हम अलर्ट लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे डेटाबेस में सिंक्रोनसली जो है वो वैल्यू जब आएगी सर्विसेज के थ्रू, तो फिर जो है वो क्या करेगा, हमें वो कैंसिल हो गया या अप्रूव हो गया, तो वो फिर इस तरीके से सिनेरियो बनता है। तो यहाँ बिज़नेस अकाउंट ना होने की, पेमेंट मेथड ना होने की वजह से जो हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। बाकी यहाँ तक जो हमारा अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट सिनेरियो जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक जो है हमारी पीएचपी जो है वो भी कंप्लीट हो गई है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हमने एसईओ को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अच्छा, वीडियो को मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ और एसईओ की जो है वो न्यू वीडियो से वीडियो बनाता हूँ।